नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में आज एक नई पहल की गई है जहां पर हम भारतीय इस सामाजिक संगठन का मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर यहां पर कई मान्यवर उपस्थित थे और जहां इन्होंने एक प्रण लिया है कि मीरा भाईंदर शहर में ऐसे 100 से भी ज़्यादा ऑफिस खोले जाएंगे जिसमें लोगों में जागरूकता लाएगी, संविधान के प्रति लोगों को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है, मतदान का अधिकार किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। इन सभी बातों को जागरूकता लाने का काम हम भारतीय इस सामाजिक संगठन की ओर से किया जाएगा और जिसकी पहल आज मीरा रोड पूर्व के नया नगर इलाके में हम भारतीय के इस मध्यवर्ती कार्यालय के उद्घाटन के शुरुआत से की गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कई मान्यवरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। मैं मीरा रोड पे आया हूँ नया नगर में और हमें इनवाइट किया है डॉक्टर अजीम साहब ने और इन्होंने बताया कि एक भारतीय एक अच्छे एनजीओस की ऑफिस की ओपनिंग है जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत नेक काम होंगे। आज के माहौल के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि लोग आज हर आदमी बेफिक्र है, घर में सोया हुआ है कि सिर्फ जो जितनी भी पार्टियां हैं वो काम कर रही है देश के लिए। ऐसा नहीं, अगर हम नहीं निकले, आज हम जागे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, पूरे मुल्क की जो फिजा है बहुत ख़राब हो रही है। हम लोग तो देश के कोने कोने में जाते हैं, बीइंग एक्टर ऑल ओवर इंडिया जाना ना पड़ता। सिचुएशन बहुत गंभीर है। ये जो 10 सालों में जो हालात को बनाया गया वो ठीक नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम सब लोग इकट्ठा हो के अगर हम लोग आज नहीं सोचेंगे, आज नहीं जाएंगे तो आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो हमारे जो बच्चों के जो फ्यूचर हैं वो बहुत खतरे में पड़ सकता है। हमारा भी फ्यूचर आज खतरे में पड़ सकता है। तो ये बहुत नेक और एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए ये इस ऑफिस की ओपनिंग की गई। जितने भी इस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, इस कमेटी से लोग जुड़े हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस थी इसलिए मैं आज अकेले आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा भी प्रोग्राम होगा तो उस मौके पर हमारे फिल्म के बहुत सारे कलाकार ज़रूर आएंगे। हम भारतीय की टीम की तरफ से मुझे फ़ोन आया था और अलग अलग दिग्गजों से फ़ोन आया था और मुझे खुशी हुई कि कहीं ना, अच्छा उनको नहीं पता कि मुझे सबके फ़ोन आ रहे और पिछले 3 दिन से आ रही, तो मुझे खुशी थी कि कुछ नया बदलाव आने वाला है। और जो नाम है हम भारतीय, तो इसका विदाउट एक्सप्लेनेशन हम सब मीनिंग समझ सकते हैं। और हाल ही जब स्टेज पे आए तो जितने भी लोग थे सबके नाम पर्सनली मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे पता था कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं यही इनको, मुझे एक्चुअल इनका जो काम है शायद 1-2 दिन में इनके ऑफिस में बैठूंगा तो पता चले। हम भारतीय टीम को ये कहूँगा कि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है, आप कर लोगे, बाकी टाइम क्या होगा। तो उसमें सही या गलत के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है। जिस दिन हमें सवाल पूछना लगेगा, ये आमदार, खासदार, नगर सेवक जो काम नहीं करे, घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर संजय मंगला गोपाल। मैं भारत जोड़ो अभियान, ये जो देश भर के सभी फिरका परस्त और दंगाखोर लोगों के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है, सेकुलरिज्म, समता और लोकतंत्र के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, उस अभियान का महाराष्ट्र राज्य का कन्वीनर हूँ। और मेधा पाटकर के नेतृत्व में जो नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, उसका मैं राष्ट्रीय निमंत्रक हूँ। ठाणे में रहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में और दुनिया में घूमता हूँ लोकतंत्र, समाजवाद और समता का प्रचार करने के लिए। और जो लोग जमीन से जुड़े हैं उनके साथ ताल्लुकात रखना ये मैं मेरा फर्ज मानता हूँ। तो आज ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए विविध जाति धर्म के लोग हम भारतीय के नारा से इकट्ठा आए हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन यहाँ मीरा भाईंदर में हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मैं शरीक हो सका क्योंकि यहाँ से आगे मुझे वाडवण पहुँचना है। दोपहर 3 बजे डहाणू में, वाडवण में जो बंदरगाह बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ पिछले 25 साल से लड़ाई चल रही है वाडवण में। मैं 25 साल से वाडवण जा रहा हूँ। आज वहाँ बहुत बड़ा मेड़ावा है, उसमें मुझे दोपहर में शरीक होना है। यहाँ मीरा भाईंदर में हम इसलिए आए हैं कि आप जानते हैं कि
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये नारा देकर जब सब लोग इकट्ठा आ गए हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए ये जो फिरका परस्त है पिछले 10 साल से, इनके पांव के नीचे की जमीन फिसलने लगी है। और उन्होंने तुरंत माजी राष्ट्रपति कोविंद, जो कभी कोई माजी राष्ट्रपति किसी कमेटी के मुख्य नहीं बनते हैं, उनके नेतृत्व में एक इलेक्शन एक नेशन का नारा देते हुए ये जल्दी इलेक्शन करवाने की सोच में है, ऐसा हमने सुना है। वो कितना भी जल्दी इलेक्शन करवाने दो, कल भी अगर इलेक्शन करेंगे तो ये हम भारतीय जैसे जगह जगह पर, हम भारतीय के नाम से हो, भारत जोड़ो अभियान के नाम से हो, जुड़ेगे इंडिया के नाम से हो, लोग इकट्ठा आ गए हैं और इनको ये पूरी इनकी जो चालबाजी है वो समझ में आ गई है। नोटाबंदी हो और कोई उनके कारनामे हो, आप देखते रहिए लोगों का जो आम मेहनत कश लोगों का जो रोजी रोटी है वो खींची गिली गई। महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा या आरोग्य के ऊपर का खर्चा कम किए जा रहे हैं और अदानी अंबानी के ताबे में देश दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे आ रहे हैं और जब पूरा देश इकट्ठा आता है तो इनका एक ही मकसद है कि इनके बीच में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा करो, फसाद करो। इसको रोकने के लिए अब लोग रास्ते पे आ गए। अभी दंगा फसाद हम नहीं करेंगे, इनके चालबाजी में नहीं आएंगे और इलेक्शन के समय इनको सबक सिखाएंगे, ये नारा देकर हम लोगों ने काम शुरू किया है। उसी काम का एक पहलू यहाँ शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ के सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है और अभिनंदन है कि आपने एक अच्छे काम की शुरुआत की। मेरा नाम डॉक्टर विवेक बोर्डे है। मैं ठाणा से आया हूँ। मैं शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच का फाउंडर प्रेसिडेंट था। मैं मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति का फाउंडर प्रेसिडेंट था और अभी संगठक हूँ। और मैं हाल ही में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का नेशनल प्रवक्ता हूँ। देखिए, समय ऐसा आया है कि मैं सर्वोदय मूवमेंट्स के साथ काम कर रहा था मेरे पूरे अभी तक के 65 साल की उम्र तक। हम सर्वोदयी लोग कभी किसी पार्टी का साथ नहीं देते थे, ना वोट करने भी जाते थे। लेकिन आज हमारे बहुत से दोस्त को ये महसूस हो गया है कि अभी हमें ये चुप्पी तोड़नी होगी। हमें जनता में जाना होगा और जनता को ये बताना होगा कि महात्मा गांधी ने इस देश के सभी लोगों को संगठित करके ब्रिटिश के खिलाफ जो आजादी का आंदोलन किया, उस आजादी के आंदोलन से एक आइडिया ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। जो आइडिया ऑफ इंडिया में इस देश के सभी तबकों के उत्थान की बातें थी, उनकी विकास की बातें थी, उनकी प्रगति की बातें थी और उसी का प्रतिबिंब जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, उस संविधान में आ गया। तो जब तक इस देश का संविधान है तब तक ही हम इस देश के समान नागरिक। देखिए, हम भारतीय ये एक ऐसी संगठन है जो मीरा भाईंदर शहर में हर वक्त जब संविधान को या देश के कानून को कोई खतरा हो, देश की एकता को, अखंडता को खतरा हो, तब एक्टिव हुआ है। हमने पीछे देखा जब सीएए, एनआरसी जैसे कानून के ऊपर देश भर में मूवमेंट छिड़ी थी, उस वक्त मीरा भाईंदर शहर में हम भारतीय मीरा भाईंदर की ओर से एक मूवमेंट खड़ा हुई थी, जिसके अंतर्गत जगह जगह शाहीन बाग लग रहे थे। हर सोसाइटी में जाकर लोगों को बेदार किया जा रहा था, अवेयरनेस पैदा की जा रही थी और एक संगठन मजबूत खड़ा हुआ था इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए। आज ठीक वैसे ही हालात मुल्क में आज आए हुए हैं कि कई जगह पर चुनाव आने वाले हैं और इस मुल्क की खराब हालात करने के लिए जो जिम्मेदार है वो यहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है और ये रोकने के लिए समविचारी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना है। उनके प्लेटफॉर्म बन के उभरा है हम भारतीय मीरा भाईंदर। हर बार की तरह इस बार भी हमें यकीन है कि जो मीरा हाथ में उठाया है मीरा भाईंदर शहर में से,
जो ये ताकतें हैं जो शहर का माहौल बिगाड़ रही है, उनका समूल उच्चाटन करना है। और एक इस तरह की सत्ता यहाँ पर लाने का सपना देखा है हमने कि जो भारतीय संविधान को, भारत की एकता अखंडता को अबाधित रखे। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सब मिलकर पूरे देश में एक भाईचारा का माहौल बनाएं, क्योंकि हमारा देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हम और आप सब मिलकर, यानी इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमेशा सालों साल से रह रहे हैं यहाँ पर, हम सब जो भाईचारा बनाया था कल भी, वही आज भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है। ये अलग बात है, कुछ ताकतें हैं जो हमारे मुल्क में भाईचारे को तोड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, हम सब एक साथ खड़े हों। इस देश की अक्सरियत एक साथ खड़ी हो। वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना नहीं चाहते। तो हमारा देश का संविधान और हमारे देश की एकता, ये हमारी ताकत है। इसी ताकत को बनाए रखने के लिए हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों। और हम भारतीय ऐसा नाम है जहाँ पर कोई ऐसा पहचान नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, कोई नफरत वाली बात हो, बल्कि एकता का प्रतीक है हम भारतीय। हमारी एक पहचान है कि हम सब भारत में जो रहने वाले लोग हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर अपने इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। इसके अलावा एक काम और हम भारतीय का है कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों के इलेक्शन कार्ड वोटर कार्ड बने, लोगों को जोड़ा जाए कि लोग अपने इलेक्शन का अधिकार यूज करें। तो इस कामों की शुरुआत करने के लिए आज हमने हम भारतीय ऑफिस का ओपनिंग का काम किया। देखिए, क्या होता है कोई भी सभ्य सोसाइटी के अंदर है ना, एक हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में क्या हो गया कि एक हो गया पॉलिटिकल क्लास, एक हो गया एनजीओ क्लास और एक पब्लिक। एक जो बीच की खला थी, जो वैक्यूम था, वो था सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप का होना, एक सिविल सोसाइटी का होना। सिविल सोसाइटी वो होती है कि जो सवाल कर सकती है पॉलिटिशियंस को कि वो गलत कहाँ कर रहे हैं, वो सरकार को सवाल कर सकती है वो गलत कहाँ कर रहे हैं। 2017-18 में इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ खासतौर पे मीरा भाईंदर में हमने सोचा कि एक सिविल सोसाइटी बनाई जाए। उसकी मेहनत बहुत ज़माने तक चलती रही, उसको अमल में लाया गया 2020 के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे। छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे कई साल से चल रहे थे, लेकिन 2020 के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा जिसमें 50,000 लोग के लगभग शामिल हुए। हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था झंडा आरोहण का, और आरोहण के बाद हमने जो है राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम रखा था बैक रोड पे। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल हुए थे। तो वहाँ से हमने एक सोशल पॉलिटिकल क्लास की शुरुआत की, एक सिविल सोसाइटी की शुरुआत की। वो सिविल सोसाइटी इसलिए आज जो ये ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, इसकी तो और भी बड़ी खास वजह है कि जो देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उस हालात के खिलाफ खड़े होने वाला कोई एक ऐसा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो सही और गलत की पहचान बता सके। दो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बुरा बोलती हैं, लोग सुन के इसी कान से सुनते हैं, इसी कान से निकाल देते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में से अगर कोई प्लेटफॉर्म निकल के आके बोलता है कि देखो ये समाज के लिए सही है और ये समाज के लिए गलत है, तब वो लोग अपना समझकर, हम क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, तो लोग हमें अपना समझकर उस बात पे अमल करेंगे। जैसे अभी हमारे बीच में कई तकरीर में आया कि भाई ये जो डिवीजन है ना, ये 20% भी लोग नहीं है कि जो ना हेट फैला रहे हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, और बड़े पैमाने पे वो लोग हैं कि जो समाज में एकता चाहते हैं। तो ये जो हमने सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि समाज में वो बात लोगों तक पहुंचाना कि जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़िए और बुराई को जहाँ है वहाँ से खत्म करिए। ये हमारा दीन भी कहता है, ये हम भारतीय का जो काम है, ये हमारा दीनी फरीजा भी है, ये आईनी फरीजा भी है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा ये ड्यूटी है, ये हमारी और हमारे रिलीजियस ड्यूटी भी है कि बुराई को समाज से खत्म करो। उस बुराई में एक बुराई है जो ये हेट्रेड आज फैल रही है समाज में, इसको खत्म करना हमारी जरूरत है और इसके लिए हम ये खड़े हैं और मजबूती से इंशाल्लाह खड़े हैं। देखो, मीरा भाईंदर के अंदर में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हो टाइगर, लायन, पैंथर और ना जाने कितने जानवरों के ग्रुप बन रहे हैं। तो उसके बीच में आप देख रहे हैं हम भारतीय ये जो संगठन है, ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका मोटिव है इंसानियत को लेके है, हर एक इंसान और समाज के हर वर्ग को लेके उनका काम करने के लिए। धक्का लग रहा था, मैं कैसे मारूं? तो आप देख रहे थे जैसे कि समाज के हर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं और इनका मेन और इंटेंशन ये है कि जैसे 105 सीट है तो उसके अंदर में 100 के करीब मीरा भाईंदर के अंदर में ये ऑफिस खोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बीजेपी को बाइकआउट किया है इन्होंने, बीजेपी का बंदा यहाँ पे मेंबर भी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में आप देख रहे हो बीजेपी के पास बीजेपी की शिवसेना है, बीजेपी की एनसीपी है और उसके बीच में जो माहौल बन रहा है, तो हम भारतीयों को अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है पूरे मीरा भाईंदर के अंदर।